नमस्कार आप सभी किसान भाइयों को और हमारे शहर के लोगों को। ये वीडियो उन सभी के लिए है जो लोग गमले के में फूल पौधे लगाते हैं, अपने बालकनी में फूल पौधे लगाते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि हम लोग जब भी गमले में इस्तेमाल करते हैं, फूल पौधों को लगाते हैं, तो उसमें अक्सर हम रासायनिक खाद का ही प्रयोग करते हैं, रासायनिक कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें पूरी तरीके से उसे हम गौ आधारित करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। बार बार मिट्टी को जिंदा रखना हमें समझ में नहीं आता है, तो हम लोग थोड़ा खाद वगैरह उसमें डालते रहते हैं रासायनिक। तो ये कहाँ तक उचित है और कितना अनुचित है वो मैं आपको बताऊंगा। हमें जब भी अपने बालकनी में फूल पौधे लगा रहे हैं तो हमें गौ आधारित ही उसमें भी करनी चाहिए। उसका कारण है कि गौ आधारित जब हम गमलों की देख रेख करते हैं तो हमारी मिट्टी पूरी तरीके से जीवंत रहती है, जिंदा रहती है, फूलों में खुशबू बनी रहती है, फूल ज़्यादा लगते हैं, जिससे वहाँ पे जो भी मधुमक्खी हैं, तितलियाँ हैं, ये सब आते हैं, जिससे नेचुरल इकोसिस्टम बना रहता है। और जब हम अपने बालकनी में फूलों के पास बैठते हैं तो ये सभी चीज़ों को देख के हमारे मन में, हमारे पूरे घर के वातावरण में एक नेचुरल सिस्टम बना रहता है, शांति बना रहता है, सात्विकता सबके अंदर विचार आते रहते हैं और हमें सुकून मिलता है, तनाव हमसे दूर होता है। वहीं जब हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं तो रासायनिक खाद में कई सारे ऐसे गैसें हैं, अमोनिया नाइट्रेट जैसे गैस हमारे बालकनी में, जैसा कि आपको पता है कि बालकनी आधा कभी खुला रहता है, कभी पूरी तरीके से पैक भी हो जाता है। तो उससे जो गैसें होती हैं वो हमारे घर में प्रवेश करती हैं। उनसे हमें आँखों में जलन, मानसिक तनाव और उनकी देख-रेख में पूरा जो वातावरण है घर का वो दूषित रहता है। कीटनाशक के प्रयोग से बच्चों को नुकसान होता है, हमारे पालतू पक्षी वहाँ पे हैं उनको नुकसान होता है, हमारे बुजुर्ग हैं उनको नुकसान होता है। एक तनाव पैदा करता है, सर में दर्द रखता है, एलर्जी रखती है। तो इनसे हमें बचना चाहिए। हम खेत में जब रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं तो कुछ हद तक गैसें हवा में विलीन हो जाते हैं, खुला वातावरण है, ज़्यादा इफेक्ट हमें नहीं देता, बाकी भोजन के जरिए जो पाते हैं वो अलग बात है। पर जब हम घर में गमले के फूल में और बालकनी में छोटे पौधों में जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो उसका पूरा गैस हमारा बाहर न जाके घर के वातावरण को दूषित करता है, पॉजिटिव थिंग को दूर रखता है। तो इसलिए रासायनिक खाद का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, रासायनिक दवाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, बहुत इमरजेंसी हो तो ही प्रयोग करें, लेकिन बहुत सीमित मात्रा में, और कोशिश करें कि आपको वो इमरजेंसी न पड़े, उससे बचें। अब हम आपको बताते हैं कि गौ आधारित तरीके से कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो उसके लिए हमें पंचगव्य का इस्तेमाल करना होगा। पंचगव्य, जीवामृत और गोबर की खाद। पंचगव्य महीने में आप एक बार भी डाल सकते हैं। उसके जड़ में 30 ml पंचगव्य 1 लीटर पानी में मिला के आप उसके जड़ को दे सकते हैं। वहीं यदि आप छिड़काव कर रहे हैं 3 ml पंचगव्य 1 लीटर पानी में करके आप पौधों पे छिड़काव कर दीजिए। इससे फूल के खुशबू बनी रहेगी, उसकी खुशबू बढ़ेगी और फूल भी ज़्यादा आएंगे। उसके साथ ही आप जीवामृत का प्रयोग करें। इसका भी आप 10 से 15 दिन पे 200 ml से 300 ml आप उसमें डाल सकते हैं। आप उसमें
एक मुट्ठी गोबर खाद, ज्यादा नहीं करना है आपको। एक गमला है तो उसमें एक मुट्ठी गोबर खाद और 1 चम्मच आपको राख ले लेनी है। राख लकड़ी का होना चाहिए, उसमें भी नीम का या फिर बबूल का, पीपल का, आप इनमें से किसी एक का राख ले सकते हैं। उसमें पोटास की मात्रा होती है, कैल्शियम की मात्रा होती है। और यदि और उत्तम करना चाहते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि लगभग सभी के यहाँ केले का पेड़ लगा रहता है, तो आप उसका पत्ता जो निकलता है या फिर तना का भी, तना और पत्ता दोनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वो जब सूख जाए उसको जला दीजिए, जलाने के बाद उसका राख ले लीजिए। वो राख आपको बस 1 चम्मच, एक मुट्ठी गोबर की खाद में मिला के आपको महीने में एक बार, आप 2 महीने में भी एक बार दे सकते हैं। इससे आपके मिट्टी सही रहेगा और फूल का खुशबू बहुत ज़्यादा बनी रहेगी। जब हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं तो उसमें जब नाइट्रोजन का प्रयोग होता है, यूरिया का प्रयोग होता है, एनपीके का प्रयोग होता है, तो वहाँ से हमारे फूलों की खुशबू कम होती चली जाती है। हमें मिट्टी का भी ध्यान देना है, बार बार हमें पानी नहीं देना है। जब हमारे फूल पौधों में पानी की कमी नहीं है, मिट्टी ठीक है, नमी है, तो उसमें पानी नहीं देना चाहिए। ज़्यादा पानी देने से भी खुशबू चली जाती है, कम होती जाती है। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। उसके साथ ही जब रासायनिक दवाओं का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे जो मधुमक्खियाँ हैं और भी जो तितलियाँ हैं, ये नहीं आएंगे। उसके बजाय कीड़े दूसरे और मच्छर हमारे घर में प्रवेश करेंगे, ज़्यादा आएंगे। तो पूरा रेशियो यदि देखा जाए, कैलकुलेशन किया जाए, तो कहीं से भी 1% भी, यदि हम 1% की भी बात करें तो 1% भी रासायनिक हमारे लिए उचित नहीं है, हमारे बालकनी के फूलों के लिए और गमले के फूल पौधों के लिए। खेत में भरसक आपका 1% चल भी जाएगा काम, लेकिन इसमें नहीं चलेगा। अगर इसमें आप रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो आपका मिट्टी लगभग 6 से 8 महीने में पूरी तरीके से बहुत कड़ी हो जाएगी, मर जाएगी। उसको आपको पूरा बदलना ही पड़ेगा। लेकिन वही गौ आधारित तरीका, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर आप वैसे काम कर रहे हैं तो आपको मिट्टी बार बार बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी मिट्टी पूरी तरीके से जीवंत रहेगी, जिंदा रहेगी। जब सूक्ष्म तत्व उसमें जीवित रहेंगे तो आपका पूरा तरीके से फूल पौधा स्वस्थ रहेगा और आपके घर में एक सात्विक वातावरण बना रहेगा और वहाँ बैठने से आपको पूरी तरीके से सुकून मिलेगा, तनाव फ्री आप रहेंगे और उसका उचित लाभ आपको प्राप्त होगा। आज का यह वीडियो कैसा रहा, और आपको इसमें और भी कुछ जानना हो या फिर आपका कोई प्रश्न पहले से हो तो आप हमें वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर चल रहा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना प्रश्न कर सकते हैं। हम पूरा कोशिश करेंगे कि उससे जुड़ी जानकारी आपको अपने वीडियो के माध्यम से अगले बार पूरी तरीके से दे सकें। धन्यवाद।